सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव और श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें लोग पसंद करें, समाज में हमारा नाम हो, लोग हमें पहचाने। पर ऐसा क्या काम करें ताकि लोग आपको पहचाने, आपका नाम हो? तो याद रखो, जो व्यक्ति धर्म का नाम करता है, धर्म की प्रभावना करता है, उसका नाम अपने आप हो जाता है। इसलिए धर्म की प्रभावना में अपना तन मन धन समर्पित कर दो, लोग आपको जानने लगेंगे, आपका नाम हो जाएगा और लोग आपको पसंद भी करने लगेंगे। इसलिए प्रभावना अंग विशेष रूप से कहा। कल चर्चा 52 अंग तक हुई थी, आज हमारी चर्चा कहाँ तक? प्रभावना अंग तक। प्रभावना अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है और प्रभावना अंग जिनके जीवन में आ जाता है, समझो उसने सब अंगों का फल प्राप्त कर लिया। क्योंकि प्रभावना कौन कर सकता है? जो निसंकित हो, निकांक्षित हो, किसी का भी कोई आकांक्षा नहीं रखता हो, इसके साथ ही अमूल दृष्टि हो, निर्वैदिक संग का पालन करने वाला हो। मैं बोल लूं? दूसरों के दोषों को ढकने वाला हो, दूसरों को सहयोग देने वाला हो एवं स्थितीकरण करने वाला हो, दूसरों को वात्सल्य और प्रेम देने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ अपने आप धर्म की प्रभावना हो जाएगी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि निसंकित है, किसी प्रकार की शंका नहीं, जिसने भगवान के वचनों में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं कर रहा, धर्म का पालन करते हुए मेरा मान सम्मान और धन दौलत आदि संसार सुख मिले, क्योंकि आकांक्षा नहीं रख रहा, निकांक्षित अंग वाला हो गया, सुबह अमूढ़ दृष्टि हो गया, किसी प्रकार की मूर्खताओं में नहीं पड़ रहा है, अमूढ़ दृष्टि के साथ साथ मुनियों की सेवा कर रहा है, गिलानी नहीं कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है, दूसरों के दोषों को ढकने का प्रयास कर रहा है, दूसरों को स्खलित होते हुए सही मार्ग पर लगा रहा है और स्वयं क्या कर रहा है? दूसरों से प्रेम कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जहाँ आ जाएगा वहाँ प्रभावना अपने आप हो जाएगी, प्रभावना करने की आवश्यकता नहीं। ये तो फल है, शेष अंग जो पालन करेगा वो प्रभावना उसका फल है, प्रभावना अंग अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। और प्रभावना अंग के लिए मस्तिष्क की उपमा दी है। किसकी उपमा दी? जैसे मस्तिष्क के माध्यम से ज्ञान होता है, ऐसे ही प्रभावना अंग के द्वारा जिन धर्म के महत्व को बताया जाता है उसका नाम प्रभावना होता है। जैन धर्म का प्रकाश फैलाना, क्या करना? जैन धर्म का प्रकाश फैलाना सो प्रभावना कहलाता है। यदि आप अपने जीवन में प्रभावना करना चाहते हो तो जैन धर्म से प्रभावित स्वयं हो, ये नियम है। यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो धर्म की प्रभावना कैसे कर पाएंगे? हमारे पास धन नहीं है, हम दूसरे को धनी कैसे बना पाएंगे? हमें पहले धर्म का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को धर्म का ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए प्रभावना अंग वाले के लिए स्वाध्यायशील होना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय हो, परिणाम निर्मल हो, दूसरे के भले के बारे में सोचता हो, जिन धर्म पर अकाट श्रद्धा हो, वही जिन धर्म की प्रभावना कर सकता है। कहा है मुनिराज रत्नात्रय के तेज से प्रभावना करते। मुनिराज जहाँ पहुँच जाते वहाँ पर अपने आप प्रभावना हो जाती।
करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप प्रभावना हो जाती है, क्योंकि उनकी मुनि मुद्रा ही जिन धर्म की प्रभावना में कारण बनता है, क्योंकि उनके जीवन में त्याग है, उनके जीवन में रत्नत्रय है, जिसके माध्यम से प्रभावना होती है। अब गृहस्थ को कैसे प्रभावना करना, तो कहा गृहस्थ विद्या के बल से कर सकता है, दान के बल से, पूजन के माध्यम से, समझ रहे ना, इस माध्यम से वह जिन धर्म की प्रभावना करे, अच्छा तपस्या करे, व्रत उपवास नियम पालन करे, दान दे और विधान पूजा करे, जिससे सब लोग देखें और उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो सके। गृहस्थ को भी करना चाहिए। लोग चाहते हमारा नाम हो, पर याद रखना धर्म का नाम होगा तो अपना नाम तो अपने आप हो जाएगा। इसी धर्म के नाम के बारे में सोचो, हे भगवान आपकी जय हो, हमारे कर्मों की क्षय हो, आपका नाम हो, हमारा काम हो। किसी का नाम प्रभावना है, अपना नाम नहीं, भगवान धर्म का नाम हो, समाज का नाम हो, क्योंकि हम धर्म और समाज से पृथक नहीं है। जहाँ धर्म में समाज का नाम आएगा वहाँ नाम तो मेरा आ ही जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने नाम की सोचता है वह कभी प्रभावना कर ही नहीं सकता। हे भगवान धर्म की प्रभावना हो, सुने ना, यही हमारी भावना हो, यही हमारी सद्भावना हो, धर्म की हमेशा प्रभावना होती रहे, ऐसे भाव अंदर से लाना चाहिए। यदि आप धर्म की प्रभावना करेंगे तो नियम से आपकी प्रभावना भी अपने आप होती चली जाएगी। यदि कोई बड़ा अनुष्ठान करता है तो लोग पूछते भी ये विधान किसने रचाया, उसका नाम होता है कि नहीं होता है। कोई मंदिर का निर्माण करता है, उसका नाम होता है कि नहीं होता है, होता है। जो भी अच्छा काम करता है उसका नाम अपने आप होता है। इसलिए आपका नाम हो, लोग आपको पसंद करें, तो सबसे अच्छा तरीका है धर्म की प्रभावना में अपना सहयोग देने का प्रयास करें। जितने आप धर्म की प्रभावना करेंगे, धर्म का नाम ऊंचा करेंगे, उतना आपका नाम होता चला जाएगा। देखो एक कारीगर होता है, वह जैसे जैसे दीवार को उठाता जाता है वही वो उठता जाता है। उसी प्रकार से जो दान पुण्य करता है नियम से वह स्वयं ऊपर उठता चला जाता है। पहले के लोग धर्म की प्रभावना करते थे, आपकी चर्या को देख करके लोग बता देते थे ये जैनी हैं। जब ट्रेन में रहते थे पुराने जैनी, तो शाम को 4 बजे अपना डिब्बा खोल लेते, टिफिन खोल लेते थे। तो लोग पूछते थे भैया आप जैनी हो क्या, क्योंकि आप 4 बजे भोजन कर रहे था, तो रात्रि भोजन का आपका त्याग है, ये जैनी का चिन्ह है। इसके माध्यम से जैन लोग प्रभावना करते हैं। आज भी आप प्रभावना कर सकते हैं, कुछ त्याग करना पड़ेगा, धर्म को धारण करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, प्रभावना कर पाएंगे। बताते हैं पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग जैनी कहने पर छोड़ देते थे। वो कहते जैनी ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये कभी हिंसा नहीं कर सकता, जो एक बूंद अनछने पानी की दया पालता है वह किसी का गला नहीं घोंट सकता। ये राजा महाराजा भी समझते थे पहले, और वह जैनी को छोड़ देते थे। वो कहते भैया नहीं ये तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। वो जब तहबे पहुंचते थे, जब पूरी की पूरी जानकारी लेते तब मालूम पड़ता था ये व्यक्ति तो वास्तव में निर्दोष था, जो हमने निर्णय सही लिया। अरे दीवान अमरचंद हुए, जयपुर में कौन हुए, दीवान अमरचंद हुए। उनसे कहा तो बड़े अहिंसावादी, बोले अहिंसावादी है, बोले हमारी बातों को तिरंजी भी समझते हैं, सुने आप लोग की नहीं। तो हिरण भागते चले जा रहे थे, दीवान अमरचंद ने आवाज लगाई रुक जाओ, तो रुक गए। सम्राट ने आवाज लगाई, नहीं रुके, क्योंकि वह भी करुणा और दया की भाषा को समझते थे। फिर राजा को संतुष्टि नहीं हुई, उसने कहा एक काम करो, शेर को जलेबी खिलाओ। इसको शेर को, दीवान अमरचंद ने मांस का त्याग करवा दिया शेर से, और उनकी भाषा में आकर के उसने सत्य धर्म दया धर्म का पालन किया और जलेबी को ग्रहण कर लिया। दीवान अमरचंद ने क्या किया था,
शेर को भी जलेबी खिलाई थी, समझ आ रहा कि नहीं? मांस रखा था, उसने मांस नहीं खाया था। बल्कि ये होती है करुणा की भाषा, दया की भाषा। वो भी समझते हैं। यदि आपके पास हो दया तो समझ सकते हो, दया नहीं है तो समझ नहीं, कैसे समझेंगे? हम बेगमगंज में थे, जिस दिन चातुर्मास में उपवास वगैरह रहता था, हम मंदिर की शिखर की छाया में बैठ जाते, देर भर वहीं रहते थे छाया में, और ध्यान करते थे, अपना स्वाध्याय करते थे छत पर एकांत में। तो क्या होता था, कुछ गृहस्थ आ जाते थे वहां पर। तो गृहस्थ लोग क्या करते हैं, जिस पार्टी पर महाराज बैठे रहते हैं उसी पर द्रव्य चढ़ा जाते हैं। दूसरों से नहीं कह रहा हूं, आप ही से कह रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को समझाते हैं। स्वयं क्या करते, उसी पार्टी पर द्रव्य चढ़ा जाते जहां पर महाराज बैठे हो, और उसमें चाहे चींटियां आ जाए, चाहे कोई भी जीव जंतु आ जाए, उपसर्ग हो जाए, हम तो अपना चढ़ा करके घर चले जाते। उस समय गृहस्थों को विवेक रखना चाहिए। जिस पार्टी पर प्रभु और गुरु विराजमान है उस पर द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। निर्माल्य निर्माल्य होता है और महाराज महाराज होते। वो चढ़ा करके चले गए एक दो लोग, जो 12 बजे के लगभग आते हैं, जो रोज मंदिर आते हैं उनको पता था, जो कभी कभी आते उनको पता नहीं रहता, वो चढ़ा करके चले गए। अब वहां आता था एक बंदर, बहुत खतरनाक बंदर था वो, सब डरते थे। उस समय हम ध्यान में थे, वह बंदर आया और बाजू में आकर के बैठ गया उसी तख़्त पर, और बैठ के द्रव्य खाता रहा। थोड़ा सा देखा कौन है, क्योंकि पैर पर हाथ रख के बैठा था ना, वो बंदर था, बैठा रहा खाता रहा। अब कोई लड़का आ गया वहां से, इतना खतरनाक तरीके से उसने अपना चेहरा दिखाया और दौड़ा उसकी ओर, तो फिर लौट के आ गया, तो चुपचाप खाने लगा। मैंने कहा भाई ऐसी कैसी बात, उसे देख करके ये क्रूर परिणाम ही हो रहा हो, यहाँ आकर शांत बैठ रहा है, तो उसे भी मालूम है इन महाराज से हमें कोई खतरा नहीं। क्योंकि दया और करुणा को समझते हैं कौन? त्रियंश। और लेकिन ये आ गया, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसको लोग क्या कर रहा है, झपट रहा है, उसे क्रूरता दिखा रहा है, उसे भगाने का प्रयास कर रहा है। ये है दया और करुणा की भाषा, पशु पक्षी भी समझते हैं। समझ आ रहा? इसलिए यदि आप धर्म की प्रभावना करना चाहते तो आपको स्वयं धर्म अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा, तभी आप जाकर क्या कर पाएंगे, धर्म की प्रभावना अच्छी तरह से कर पाएंगे। धर्म की प्रभावना करने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अब प्रमाण आगे 8 अंग पूर्ण हो गए। क्या हो गए? 8 अंग पूर्ण हो गए। 8 अंगों सहित ही सम्यक दर्शन होता है, वही हमारे संसार का छेद कर सकता है। यदि एक भी अंग से रहे सम्यक दर्शन है तो हमें मुक्ति का लाभ नहीं दिला सकता। जैसे एक भी अक्षर मात्रा से रहित मंत्र हमारी विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, वैसे ही 8 अंगों में से एक अंग से रहित सम्यक दर्शन मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए हमें शुद्ध मंत्र पढ़ना चाहिए और शुद्ध ही हमें सम्यक दर्शन को रखना चाहिए। अब आगे 8 पदों का वर्णन जो हम आपको बता चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। पिता वो पोआ मातुल नभ जो होय न तो मर ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने, तप को मद ना मल जो प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद दारित यही दोष वसु समकित को मल ठाने। यदि जो जीव यदि पिता आदि प्रतिपक्ष के जन भूख माने राजा आदि होवे तो मद अभिमान न ठाने नहीं करना चाहिए। यदि मातुल माता आदि मातृपक्ष के व्यक्ति नृप राजा आदि होए तो मद घमंड न ठाने नहीं करना चाहिए। रूप को शरीर का अभिमान नहीं करता, ज्ञान को माने विद्या का मद नहीं करता, धन को रुपए पैसे का मद नहीं करता, बल को ताकत का शक्ति का मद नहीं करता, तप को तप का मद का अभिमान नहीं करता, और प्रभुता ऐश्वर्य बड़प्पन का मद घमंड नहीं करता। वह अपनी आत्मा को पहचानता है। क्या जानता? समझो, अपनी आत्मा को पहचानता। यदि प्राणी मद अभिमान धारण करता है तो ये उक्त मद ही पशु माने 8 दोष होकर के सम्यक दर्शन को मद दोष ठाने करते हैं। ये 8 मद सम्यक दर्शन में दोष पैदा करने वाले होते हैं। इसलिए 8 मदों से बचने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला मद है कुल का मद।
कुल माने होता है प्रतिपक्ष, माने माता पिता का पक्ष, और जाति माने होता है माता का पक्ष। समझ गए ना? नाना का घर और पापा का घर या दादा का घर। समझ गए? कुल माने दादा पापा का घर, और जाति माने नाना मम्मी का घर, मामा का घर। समझ गए? ऐसा। तो प्रतिपक्ष में पिता आदि के राजा होने का घमंड करना, हमारे कुल वंशज ऐसे रहे हैं, वो राजा थे या ये हैं, ऐसा अहंकार करना। या किसके पक्ष में? माता के पक्ष में मामा आदि राजा होने का अहंकार करना। आजकल ऐसा अहंकार तो नहीं होता, पर हमारे घर के व्रती हैं, ये थोड़ा सा आ जाता है। हमारे घर के महाराज हैं, हमारे घर के ऐसे हैं, कई बार सुनने में आया। हर कोई नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। एक बार एक सज्जन आहार दे रहे थे, किसी ने कहा हाथ धो लो। बोले हमारे घर से भी महाराज हैं, अच्छा हाथ धोने का महाराज से क्या संबंध? बोलो ना। एक व्यक्ति से पूछा, भाई ये प्रासों के सामान, हमारी प्रतिमा है, ये भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूछना क्या? पूछना कि प्रासों है कि नहीं, क्योंकि आप पहली बार लगा के चलो आई एम प्रतिमाधारी, तो क्या बोलो ना। तो मैं कह रहा अहंकार नहीं होना चाहिए चीजों का। ये चीजें हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं है। आपकी चर्या को देखकर कोई बता दे कि आप प्रतिमाधारी, आपको कहना ना पड़े कि मैं कौन हूँ, प्रतिमाधारी हूँ, ऐसा कहना ना पड़े, आपकी चर्या ही बता दे। समझ गए ना? क्योंकि प्रतिमाधारी का एक गुण होता है अतिथि संभिवाद व्रत। 12 व्रतों में कौन सा व्रत होता है? वह नियम से रोज शुद्ध भोजन बनाता है अपने लिए। और बड़ी समस्या, हमारे समझा से पहले लोग समझाने लगते हैं। यहां हमें लगता है प्रवचन करने की आवश्यकता से नहीं लगती। यदि आपको सीखना हो तो सीखो, क्योंकि आप जानते सब मानते बिल्कुल भी नहीं। आपका टोटल अटंत है, स्वार्थ है। क्या कह रहा हूं? प्रतिमाधारी क्या करते हैं? उनके एक व्रत होता है संभिवाद व्रत। स्वयं शुद्ध भोजन बनाते हैं और पड़गाहन करते हैं। क्या करते हैं वो? पड़गाहन करते 10 बजे। अपने आप मालूम पड़ जाता है व्रती श्रावक है, शुद्ध भोजन बनाया है, पड़गाहन कर रहा है। जो उसने बनाया है वही खिलाएगा। दाल बनाई, दाल रोटी चावल जो कुछ भी है अपने लिए बनाया है। अतिथि संभिवाद व्रत, अतिथियों के लिए भोजन कराएगा। समझ गए ना? आज व्रती लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 4 महिलाएं जाके टोकती, तुमने कुछ बनाओ नहीं और पड़गाहन कर लो, तुमने मीठा भी नहीं बनाओ, तुमने जो भी नहीं बनाओ, तुमने वो भी नहीं बनाओ। तो महिलाओं की मुंह बहुत चलती, इसलिए व्रती लोग करना भी चाहते तो कर नहीं पाते। वो कहते तुम्हें पड़गाहन नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं? भैया वो उसका अतिथि संभिवाद व्रत है, वो शुद्ध बना रहा है और खा रहा है, और जो अपने लिए खाएगा वो बना रहा है, साधु आगे तुमको देगा। समझ आ रहा ना? पर क्या करें, जो बाहर से जाते हैं अपने हाथ में एक चटक भी लेकर नहीं जाते हैं, एक किस्में लेकर के नहीं जाते हैं, और खाली हाथ चौके पहुंच जाते हैं। पहुंच के सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद दादागिरी दिखाते हैं। समझ आप लोग के लिए? अब आपका दान क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ। आप खाली हाथ चौके पहुंच गए, आप कुछ भी लेकर के नहीं गए, आपने क्या दान दिया हो? आपका है क्या वहां? दूसरी की वस्तु दे दी आपने, आप क्या लेकर के गए थे वहां? जल्दी बोलो, अब जल्दी बोलो। आपको लगता है कि महाराज चौके वालों को आगे करते, हम लोगों को पीछे कर देते, इसलिए कर देते। आपका है क्या वहां? जो चौका वाला आपसे कहे आ जाओ एक गिलास दे दो, तो आप आ जाए, बाकी पीछे खड़े रहना। क्यों? क्योंकि आप परव्यपदेश नाम का दोष लगा रहे। कौन सा? परव्यपदेश। क्योंकि दूसरे की वस्तु को आप दे रहे हैं, आपके पास कोई वस्तु है नहीं। आप वस्तु लेकर के गए हैं और वो वस्तु नहीं चल रही है, तो आप सावक की चला देना, पर खाली हाथ कभी भी चौके में, ये तो पता है, जाते हुए इसलिए बोल रहा हूं। समझ आ रहा है? कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाने से आपने क्या दान किया? दान की परिभाषा क्या है? सही बताओ पहले। शस्याति सर्वो दानम।
अनुग्रहार्थम दानम। स्वयं की वस्तु का देना 100 और पर के उपकार के लिए, इसका नाम दान होता है। अब 100 की वस्तु है कहाँ, स्वयं की वस्तु है कहाँ? समझ आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा है? बोलो भाई। आ रहा है, आ तो रहा है हमारा जी, पर वो सब प्रवचन तक आता है। अभी बाहर निकलेंगे सब दूर हो जाएगा। वही घोड़ा वही मैदान। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अपनी वस्तु का ही दान होता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। आपकी चर्या को देख करके, आपके हाव भाव को देखकर आदमी कह दे कि आप कौन हैं? प्रतिमाधारी हैं, आप जैन हैं, आप सभ्य हैं, आपने बहुत बार आहार दिया है, बहुत सेवा की है, ये आपको देख करके समझ जाए सामने वाला। समझ आ रहा ना? तो ये प्रभावना अपने आप में अलग होती है। बस हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? समझ गए? हम तो वर्षों से आहार देते आ रहे हैं। हम तो जो भी महाराज जी आते हैं उन्हें दिए बिना रहते ही नहीं है। समझ आ रहा? ऐसा भाव नहीं। भाव ये होना चाहिए कि हमने दिया है, हम एक गिलास देंगे, बाकी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें आगे करके हम उनसे आहार दान दिलवाएंगे। ये भाव आ गया समझ में आपको? बोलो ना भाई, आ गया। तो ये व्रत ग्रस्त के होते हैं 12 व्रतों में। एक अतिथि संविवाह व्रत भी उसका अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। आज ये सब गौण होते चले जा रहे, इसलिए परिचय देना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, प्रतिमाधारी हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मेरी इतनी प्रतिमाएं हैं, मेरा ऐसा है। यदि आप व्रतों का पालन कर रहे हो तो किसी को बताने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं कि आप में कौन हूँ। समझ गए? चलिएगा। इसके बाद अब मन की बात चल रही थी। रूप का मल, शरीर का भी मल है ना, छाये समय ज्ञान का भी मल, अपनी धन दौलत का भी मल, बल का भी मल, शारीरिक शक्ति का, उपवास आदि तप का मल, आज्ञा ऐश्वर्य आदि का घमंड, ये सब मल क्या है? सम्य दर्शन को नष्ट करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, लोग आपको पसंद करें, एक बात तो मैंने बता दी, आप धर्म की प्रभाव नहीं करो, लोग आपको पसंद करेंगे। दूसरा सूत्र मैं दे रहा हूं, बस अहंकार को छोड़ दो, आप सबके हृदय में स्थान पा जाओगे। एक अहंकार है जो हमारे संस्कार को धूमिल कर रहा है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जो दिल में उतर जाते हैं। जो अहंकार करते हैं वो दिल से उतर जाते हैं, और जो विनयवान होते हैं वो दिल में उतर जाते हैं। इसे सब पसंद करें। आप सबसे पहला दुर्गुण छोड़ दीजिएगा, उसका नाम है अहंकार। बंद कर। यदि अपने जीवन में आप चाहते हो कि लोग हमारे लिए पसंद करें, तो सबसे अच्छा तरीका है अहंकार नहीं करना। जो व्यक्ति अहंकार करता है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यही रूल्स है। अपने जीवन में चाहते हो तो इतना कर लो, बाकी सब ठीक है। यदि इतना नहीं कर पाए तो जीवन में कुछ भी उपलब्ध होने वाला आपको नहीं है, क्योंकि सारे के सारे दुर्गुणों का कारण यदि कोई है तो हमारा अहंकार है। और एक विनय गुण ऐसा है जो हमें जहाँ चाहो वहाँ सम्मान दिला सकता है, जहाँ चाहो वहाँ आपकी कीमत बढ़ा सकता है, लोग आपको पसंद करेंगे। अच्छा ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति बात बात पर तुनकबाजी दिखाता है, उसे लोग पसंद करते हैं क्या? और जो व्यक्ति हर बात में अच्छी सहनशीलता से अपनी बात की जवाब देता है, विनयवान होता है, उसे हर कोई व्यक्ति अपने आप सम्मान देता है। ये नियम है। यदि अपने जीवन में चाहते हो आप कि हमें सम्मान मिले, लोग हमें पसंद करें, तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। कौन सा तरीका? बोलो भाई। अहंकार का त्याग कर दो, क्योंकि आपके व्यवहार से अहंकार भी झलकता है और संस्कार भी झलकता है। आपकी बातों में व्यवहार भी है और अहंकार भी है, दोनों चीज़ें। तुम्हारे अंदर संत भी है और शैतान भी है। समझ गए? सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा व्यवहार ही बता देगा कि तुम क्या कर रहे, कैसे कर रहे। कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वह हमेशा उटपटांग काम करता था, कोई भी कार्य अच्छे नहीं करता था।
तो गांव के लोग उसे मूर्ख बोलते थे, तू तो बड़ा मूर्ख है, तू तो मूर्ख है, मूर्ख है, ऐसा कहते थे। उसने कहा भैया यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, चलो एक गांव छोड़ के चलते हैं अपन। वो गांव छोड़ के चला गया, दूसरे गांव में पहुंच गया और पहुंचते ही उससे प्यास लगी। एक कुआं था, कुआं की पाट पर जाकर के वहाँ कुएं में पैर लटका के बैठ गया। पैर कहाँ लटका लिए उसने और बैठ गया पाट पर। एक व्यक्ति वहाँ से निकला, उसने कहा भाई तुम मूर्ख हो क्या? उसने कहा भाई तुम हमारे पिछले गांव के हो क्या? उसने कहा नहीं भाई। बोले फिर तुम्हें कैसे पता मेरा नाम मूर्ख है? बोले तुम्हारी क्रियाएं बता रही, बजाओ बजाना तो। अरे भाई गांव छोड़ने से दुख कम नहीं होंगे, गांव छोड़ने से सम्मान नहीं मिलेगा। अपना स्वभाव जो गलत है उसे छोड़ो, मूर्खता छोड़ो, हर जगह तुम्हें सम्मान की प्राप्ति होगी। टाइटल ऐसे ही नहीं मिलते, टाइटल तुम्हारी क्रियाओं से मिलते हैं। तुम अच्छा करोगे अच्छा टाइटल और बुरा करोगे बुरा टाइटल। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। रावण किस में प्रसिद्ध है, विनय में कि अभिमान में? आपने तो ऐसे बोल दिया जैसे आपसे मिल के आए हो। नहीं माना, प्रसिद्धि है दुनिया में। अभिमानी के रूप में दुर्योधन, अभिमानी के रूप में रावण। जब आपको मालूम है ये सब अभिमान में प्रसिद्ध है तो आप किसमें प्रसिद्ध होना चाहते हो? हाँ, होना तो चाहते, पर हो रहे क्या? अरे इनसे शिक्षा ले लो। सुने ना, अभिमान में तीनों गए। सुने, धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। अभिमान में तीनों चले गए, उनका कुल नहीं बचा, उनका वैभव नहीं बचा, उनका वंश नहीं बचा, सब नष्ट हो गए। रावण कौरव कंस, इनको देख लो, आप देख लो। फिर आप करके कहाँ जाओगे? सम्यक दर्शन, और नष्ट हो जाएगा। इसे सम्यक दर्शन को अच्छे से बना के रखना चाहते हो, सम्यक दृष्टि बने रहना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। दो चीज़ें करो, एक धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनो और दूसरा अहंकार का त्याग करो। लोग अपने आप आपको पसंद करने लगेंगे, क्योंकि जो धर्म की प्रभावना करता है उसकी प्रभावना अपने आप हो जाती है। और जो विनयवान होते हैं उन्हें हर कोई पसंद करता है। अच्छा, कितने लोग हैं जो अहंकारी को पसंद करेंगे? पर अहंकार को सब पसंद करते। क्या कह रहा हूँ, अच्छे सुनना। अहंकारी को कोई पसंद नहीं करता, पर अहंकार सब करते हैं। अरे दूसरा अहंकारी नहीं होना चाहिए, मैं हो सकता हूँ, ये तो गड़बड़ है। अहंकार चाहे तुम पालो चाहे दूसरा पाले, नुकसान तो तुम्हारा। ये बोलो ना भाई, और वो करेगा उसको होगा, तुम करोगे तुम्हारा होगा। इसलिए अहंकार से बचने का हमेशा प्रयास करना। समझ गए? कुछ करो या ना करो, क्या नहीं करना? हाँ, स्वाभिमान जरूर रखना। क्या हमारा स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? अभिमान का अर्थ है अपने आप को बड़ा सिद्ध करते हुए दूसरे को तुच्छ समझना, ये अभिमान। और मैं जैनी हूँ, रात में नहीं खा सकता, ऐसा कहना, इसका नाम है स्वाभिमान। मैं कभी भी बुरे कार्य नहीं करूँगा, समझ गए? ये स्वाभिमान की बात है। और तू क्या जाने, मैं तो इतना करता आ रहा हूँ, इसका नाम अभिमान है। ध्यान रखना। इसे किससे बचना? फिर किसको पैदा करना? स्वाभिमान को पैदा करना। ये बात समझने की है। यदि आप चाहो तो स्वाभिमानी बन सकते हो और अभिमान को जीवन भर छोड़ सकते हो। अच्छा, कितने लोग हैं जो स्वाभिमानी हैं? अच्छे से उठाओ यदि उठाना है तो। कुछ लोग डर रहे, पता नहीं महाराज क्या मांग लें। स्वाभिमानी हो आप लोग? अच्छा, कितने लोग हैं जो स्वाभिमान को जीवन भर तक रखना चाहते हैं? अब नीचे हाथ कर लो। अब सुनो, जिस घर को तुमने बनाया बसाया, सुन रहे ना, उसी में से, उसी घर में से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए, ये आपका स्वाभिमान रहेगा क्या? बोलो भाई, नहीं रहेगा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? तो सुन लो, यदि स्वाभिमान बचाए रखना चाहते हो अपना, तो घर के लोग तुम्हें अंत समय बांध बूंद के बाहर निकालें,
अर्थी में, उससे पहले बाहर निकल के मुनि के पास संलिखना ले लो, इसी में स्वाभिमान है। अब बोलो कितने स्वाभिमानी हैं? ऐसा होने से क्या होता है? घर में बैठे बैठे कहने से क्या होता है? ये मन बनाओ कि मैं अपने स्वाभिमान को बरकरार रखूंगा, घर के लोग मुझे बाहर निकालें उससे पहले निकल करके मुनि के शरण में जाकर के वृत्ति बन करके मैं अपना समाधि मरण कर लूंगा। तब आप स्वाभिमानी माने जाएंगे। पर मैं स्वाभिमानी नहीं मानने वाला आपको। जैसे घर में से आपको निकाल दिया जाए, वो घर क्या स्वाभिमान के साथ जिएगा तुम जीवन में? बोलो जल्दी। नहीं, दीनता के साथ जी रहे हो आप। स्वाभिमान के साथ तो वो है जो घर बसाया उसे स्वयं छोड़ दो, तब आपका स्वाभिमान जीवित रह सकता है। इस प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव होता है वह कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं करता, अहंकार से बचने का प्रयास करता है। तो लोग आपको पसंद करें, 2 सूत्र, तन मन धन देकर के धर्म की प्रभाव न करो, एक पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है कि आप अपने जीवन में अभिमान का त्याग कर दें, स्वाभिमान को बचा के रखें। ये 2 कार्य कर लेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, आप लोगों के दिलों में राज करेंगे और आपको सम्मान भी हर जगह प्राप्त होगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु ऋषि विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अभिमान को छोड़कर धर्म का प्रचार प्रसार प्रभावना कर सकें। नमोस्तु भगवान।